Hello everyone, this is शैली गुलाटी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हेल्दी? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे और क्लासेस अटेंड कर लो भाई. एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, थोड़ा सीरियस हो जाओ. और क्लासेस जो भी स्किप हो गई हो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है मैंने सारी क्लासेस जो आप जानते ही हैं. और अगर न्यू लर्नर हो, नहीं पता तो बता देती हूँ. ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, तो आप जल्दी से जाइए, जो जो क्लासेस स्किप हुई हैं वो देख लीजिए. और अगर अब तक एक भी नहीं देखी है तो भाई स्टार्टिंग से देखो. कोई भी प्रीवियस क्लास अगर स्किप हुई होगी तो आगे कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो वो काम नहीं करो. और हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ, तो हमें हर एक टॉपिक को सीरियस लेके चलना पड़ेगा. ऑलरेडी 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम हो रहा है, प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, जनरल स्टडीज़ आ रही हैं. कंपटीशन लेवल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अप है और कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है. आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब कोई भी एग्ज़ाम हो, जॉब हो, हर चीज़ में तो कंपटीशन है. तो उस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल भी अप करना पड़ेगा. आज एक्चुअली क्लासेस में मैं ये नहीं कहूँगी आज हम बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट है. आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में और सेंचुरीज़ के बारे में. देखो, ये इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना भी और नेशनल पार्क्स के बारे में भी पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जनरल स्टडीज़ में भी बेनिफिट होगा. जनरल स्टडीज़ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इंडियाज़ फर्स्ट पार्क नेशनल पार्क. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ में भी ये टॉपिक हेल्प करेगा. साथ ही साथ एल्टी ग्रेड का तो ये है ही. तो चलो जल्दी से देख लेते हैं. आज मैं ये नहीं कहूँगी बहुत लंबी चौड़ी क्लास होने वाली है, होगी छोटी सी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. जीएस में भी एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजी में तो है ही. तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं. और एक चीज़ और बता देती हूँ, नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो. और अगर किसी टॉपिक में अभी तक कन्फ्यूज़न हुई हो, कोई भी डाउट्स माइंड में क्वेश्चन आए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं. चाहे आज की क्लास हो, चाहे ऑलरेडी 10 दिन पहले की हो, 2 महीने पहले की हो, कभी की भी हो. आप कभी भी कोई भी डाउट है उसी टाइम आप पूछिए. कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की क्या है. तो नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया that is mean to conserve wildlife, plants and the overall ecosystem. यानी नेशनल पार्क ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो क्षेत्र है, वो प्रोटेक्टेड क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है जंगली जानवर को भी, पौधों को भी, इवन ओवरऑल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क जो है वो बनाए जाते हैं. क्लियर है या नहीं है? वो संरक्षित क्षेत्र है. मैं यहाँ पे ना साथ साथ हिंदी में भी लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी लर्नर्स भी ऐड हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिख देती हूँ, नेशनल पार्क क्या है. ये वह संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है यानी वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें जंगली जानवरों, वाइल्ड लाइफ बात हो रही है ना, तो जंगली जानवरों, प्लांट्स हो गए आपके, पौधे, और क्या बात हो रही है, ओवरऑल इकोसिस्टम की. एक सेकेंड, पौधे हो गए आपके, पौधों, और ओवरऑल इकोसिस्टम यानी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बनाया जाता है. पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही है तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बनाया जाता है. ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है यानी संरक्षित क्षेत्र है. समझ आया नेशनल पार्क क्या है? ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जो किस लिए बनाया जाता है, जंगली जानवरों को, पौधों को और पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया जाता है. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया जाता है यानी स्थापित किया जाता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्थापित किया जाता है यानी केंद्र सरकार,
यहाँ हो गई आपकी राज्य सरकार। देखिए मैंने राष्ट्रीय लिख दिया, एक सेकेंड। राज्य सरकार, इनके द्वारा क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताओ। एक्चुअली किया गया है ना, इनके द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ। किया भी और किया जाता भी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है जी या नहीं है? चलो और देखते हैं, इसे इरेज कर दूं। और एक और बात, इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, एक चीज़ और लिख लो, द्वारा, यहाँ पे फिर से काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ इसे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। यहाँ ऑलरेडी ये बात मेंशन है, देख लीजिए। It is established by the central or state government under the Wildlife Protection Act 1972, यानी किसके अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, है ना, 1972 में जो आया था। गवर्नमेंट जो हो गई आपकी, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा फिर स्थापित किया जाता है, बट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। क्लियर है इतनी बात? चलिए और देखते हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री इज अलाउड इनसाइड। इसके अंदर कोई भी मानव गतिविधि, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे ग्रेजिंग हो, चाहे कुछ भी, लकड़ी काटना हो गया, चराई हो गया, कुछ भी हो गया, शिकार अलाउ यहाँ नहीं है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यानी मानव गतिविधि यहाँ पे अलाउड नहीं है। किसके? टूरिज्म के अलावा, वो भी लेकिन एक कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके तहत। क्लियर है या नहीं है? कुछ अनुमति की भी कुछ शर्तें हैं टूरिज्म के लिए भी, और उसको पालन तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई परमिशन नहीं है ऐसी। क्लियर है या नहीं? यहाँ पे आपका शिकार हो गया, चराई हो गई, लकड़ी काटना जैसी कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पे अलाउड नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। टूरिज्म एक्सेप्ट फॉर टूरिज्म, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, उसको रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। द फोकस इज ऑन कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल स्टेट। फोकस किस पे है? कंप्लीट प्रोटेक्शन पे है नेचुरल स्टेट के भाई, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति को उसके प्राकृतिक रूप में सुरक्षित करना। या सुरक्षित रखना। क्लियर है? फिर से समझ लो, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जैसा मेंशन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। ये कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पे अलाउ नहीं है, ना शिकार कर सकते हो, ना ग्रेजिंग हो गई, आपकी चराई हो गई, लकड़ी काटना, कुछ भी अलाउ नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो प्रकृति को उसके प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। द फोकस इज ऑन कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल स्टेट। जो भी उसका नेचुरल स्टेट है, प्रोटेक्शन करना उसका, जो भी उसका प्राकृतिक रूप है प्रकृति का, उसे उसके प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। किसका? नेशनल पार्क्स का, नेशनल पार्क का। क्लियर है? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जो कब स्थापित हुआ था? 1966 में। और पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क, तो भाई दुनिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए 1872 में स्थापित हुआ। मैनेज्ड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। एक्टिविटीज़ कौन सी अलाउड थी? साइंटिफिक रिसर्च अलाउ था, टूरिज्म अलाउ था, बट परमिट्स ऑफ कोर्स एंड फोटोग्राफी। क्लियर है या नहीं है? परमिट के साथ टूरिज्म अलाउ एंड फोटोग्राफी और साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउड थी। हम कह सकते हैं अनुमति प्राप्त कार्य हैं ये सारे। और प्रबंधन क्या है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यानी आपका राज्य वन विभाग। यहाँ लिख देती हूँ, राज्य वन विभाग। क्लियर है? किसके द्वारा मैनेज होता है ये वर्ल्ड नेशनल पार्क, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क? ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट और बायोलॉजी के लिए तो ऑफकोर्स है। चलिए बढ़ा जाए आगे, और कोई कन्फ्यूज़न कहीं हो तो बता दीजिएगा। अब बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात कर लेते हैं। इसको पेन कहाँ गया? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य, है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ गया? वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं। ये भी एक संरक्षित क्षेत्र होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मानव गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे कि लकड़ी की कटाई हो गई, कल्टीवेशन हो गया, खेती हो गई, बट इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन पे डिपेंड करती है, नियम जो हैं उसके हिसाब से खेती भी कर सकते हैं। और लकड़ी कटाई, चराई, ये सब चीज़ें जो हैं, लकड़ी ईंधन इकट्ठा करना, ये सब इसमें अलाउड है ना? यहाँ पे लिख दूँ कौन कौन से हो गए? जैसे 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 चराई और लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना कहाँ गया पेन? इकट्ठा करना और खेती, पर खेती नियम के अनुसार, है ना? नियम के अनुसार अनुमति हो सकती है इसमें। क्लियर है या नहीं है? ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया। देखो, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, कोई एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियाँ अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन रूल्स, है ना? नियम के अनुसार, चाहे लकड़ी हो गई, ईंधन इकट्ठा करना हो गया, खेती हो गई, चराई हो गई, कुछ नियम के अनुसार। और ये भी इस्टेब्लिश्ड होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, है ना? इसे भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। क्लियर है? इसका प्राइमरी एम क्या है? इस पर्टिकुलर स्पेशीज़ जो होगी, चाहे वो एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, उसकी सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन, किसी विशेष प्रजाति के जानवर या पौधों की सुरक्षा, इसका प्राइमरी एम है, मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे लिख देती हूँ, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? फिर से कह रही हूँ, उसमें बात क्या हो रही थी? जंगली जानवर, पौधे, हम कह सकते हैं पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम की सुरक्षा की बात हुई थी। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी स्पेसिफिक, कह सकते हो किसी विशेष स्पेशीज़, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की, उसकी सुरक्षा की बात हो रही है इसमें। यहाँ लिख देती हूँ, मुख्य उद्देश्य क्या? किसी विशेष, एक सेकेंड, माइक, किसी विशेष प्रजाति के जानवर या पौधे की सुरक्षा। ये है इसका मुख्य उद्देश्य। आगे बढ़ें, ये सब क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये डिफरेंस देख लेते हैं नेशनल पार्क से क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क में बिल्कुल अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट रिसर्च एंड टूरिज्म। रिसर्च और टूरिज्म के लिए अलाउड है। और सेंचुरी अलाउड है बट विद रेस्ट्रिक्शंस, है ना? कुछ सीमित अनुमति हैं। बाउंड्रीज़ क्या होंगी? नेशनल पार्क फिक्स्ड बाय लॉज और सेंचुरी फ्लेक्सिबल हो गया। और फोकस इसका
नेशनल पार्क का कंप्लीट ओवरऑल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, और सेंचुरी में किसी स्पेसिफिक या कह सकते हो किसी विशेष प्रजाति की सुरक्षा की बात हो रही है। क्लियर है या नहीं है? खास प्रजाति को बचाना। नेशनल पार्क फिक्स्ड बाय अ लॉ, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना, कानून से तय। आगे बढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ये इंडिया के। जिम कॉर्बेट हो गया, उत्तराखंड में है, फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। देन काजीरंगा हो गया, असम में, फेमस है किसके लिए? फॉर वन हॉर्न डायनासोर, यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। देन एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। देन आ गया आपका कौन सा? गिर, गुजरात, फेमस है फॉर एशियाई लॉइन, है ना, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। देन सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में, ये फेमस है फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड मैंग्रोव्स। क्लियर है या नहीं? मैंग्रोव्स यहाँ लिख देती हूँ, मैंग्रोव बासमती के लिए, वनस्पति के लिए, सॉरी, के लिए प्रसिद्ध है। देन रणथंबोर, राजस्थान, फेमस है फॉर टाइगर रिजर्व। देन आगे आपका हिमिस, लद्दाख, हाई एल्टीट्यूड पार्क है, स्नो लिपर्ड हो गए। देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर है या नहीं है? ये रेस कर दूं या नहीं? कर रही हूँ, ओके। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका एल्टीग्रेड बायोलॉजी का भी टॉपिक हो गया और जनरल स्टडीज़ का भी हो गया, तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए सबके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ से कनेक्टेड है, तो प्लीज़ जल्दी से इसे नोट कर लो, नोट साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। याद रखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, और रिच बायोडाइवर्सिटी भी, समृद्ध जैव विविधता। आगे बढ़ें। देन कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं इंडिया की। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, है ना, ये कहाँ पे है? आपकी राजस्थान में है, माइग्रेटरी बर्ड्स। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसके हम केवलादेव घना भी कहेंगे, दोनों में से कोई भी नेम आ सकता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी लिखा हो सकता है, और आपका केवलादेव घना भी लिखा हो सकता है, राजस्थान, फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई, यानी आपकी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। फेमस है यानी प्रसिद्ध है। पेरियार हो गया फिर आपका, ये कहाँ पे है? आपका प्रयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपकी केरला में। ये फेमस किसके लिए है? एलिफेंट्स के लिए है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आ जाता है आपका चिन्नार, केरला में है, गिजल्ट जाइंट स्क्वायरल के लिए फेमस है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गिजल्ट, यहाँ पे हिंदी में लिख दूँ, गिजल्ट जॉइंट गिलहरी, स्क्वायरल को हम गिलहरी बोलते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर है? यहाँ तक नहीं है? देन आ जाता है आपका भद्र, कर्नाटका में है, ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। क्लियर है या नहीं? बाघ अभयारण्य है। देन आ जाता है आपका नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है? ओडिशा में है, ये नोन है फॉर वाइट टाइगर्स एंड कैप्टिव कैरियल्स, घड़ियाल्स के लिए। इसे रेस कर दूं या नहीं? बताओ जल्दी। सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, और कैद में, ये पहले रेस कर देती हूँ, क्लियर लिखती हूँ, कैद में घड़ियाल प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है ये। नंदकानन चिड़ियाघर ओडिशा में, सफ़ेद 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 बाघ और कैद में घड़ियाल प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है।
क्लियर है या नहीं है बताओ, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। देन लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, ये कहाँ पे है आपका? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो गया आपका। लोकेशन है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एरिया है अप्रॉक्स 3728 स्क्वायर किलोमीटर। और कब डिक्लेयर्ड हुआ? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? क्लियर है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जल्दी से बताओ कौन सी जगह हो गई आपकी? नागार्जुन सागर। कौन सा टाइगर रिजर्व है ये? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। लोकेशन आंध्र प्रदेश हो गई आपकी, तेलंगाना हो गई, और एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया आपका अप्रॉक्स 728 स्क्वायर फीट किलोमीटर। और डिक्लेयर्ड कब हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट नंदन कानन जू। लोकेशन है इसकी भुवनेश्वर उड़ीसा। स्पेशल है फॉर फर्स्ट जू टू बीट वाइट टाइगर्स इन कैप्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? कैद में, इनका क्या, कैद में सफ़ेद बाघों का प्रजनन करने वाला पहला चिड़ियाघर है, यानी जू है ये। क्लियर है या नहीं? ऑल्सो नोन फॉर सक्सेसफुल घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोग्राम, इसके लिए भी ये पहचाना जाता है, इसलिए भी। क्लियर हो गया या नहीं? किसके लिए? यहाँ लिख देती हूँ, घड़ियाल प्रजनन कार्यक्रम के लिए भी क्या है ये? प्रसिद्ध है आपका कौन सा? नंदन कानन चिड़ियाघर, नंदन कानन जू। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब हमारी आ जाती है एक्स सितु कंजर्वेशन की। अच्छा, कल की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था इन सितु कंजर्वेशन का। नहीं देखिए क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, संरक्षण में क्या होता है? एक्स सितु संरक्षण में स्पेशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटाट के बाहर, प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जूज में बॉटनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स हो गए, चीन बैंक्स हो गए, और कैप्टिव ब्रीडिंग हो गई। तो ये सब उदाहरण हो गए आपके किसके? एक्स सितु संरक्षण के, जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ये कब उपयोगी है? जब जो हैबिटाट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, आवास जो है नष्ट हो गया हो, जैसे जो भी उनका प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो गया हो, या फिर कोई स्पेशीज़ है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो। ये सब जोन्स हम कल पढ़ चुके हैं। इंडेंजर्ड हो गए आपकी, वल्नरेबल, सब कुछ हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो कल की क्लास अटेंड कर लेना। यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रजाति अति संकटग्रस्त हो, खतरे में हो, स्पेशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अपोजिट टर्म है ऑफकोर्स इन सितु कंजर्वेशन की, क्योंकि इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है? प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए, तो उनका जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटाट है, उसमें ही सुरक्षित रखा जाता है। बट एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या होता है? उनके नेचुरल हैबिटाट जो हो गया, प्राकृतिक आवास, उसके बाहर उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये कब उपयोगी है? जब उनका आवास नष्ट हो गया हो, या फिर प्रजाति अति संकटग्रस्त में हो, यानी काफ़ी खतरे में है वो। अब बात आती है रेड डाटा बुक की।
ये किसके द्वारा पब्लिश्ड की गई? बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्लीज़ फुल फॉर्म्स आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारी फुल फॉर्म्स है ऑलरेडी और लेवल ऑलरेडी बहुत अप है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, बट फुल फॉर्म से को लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रकाशित करता है कौन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक सेकेंड, प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है ना, यानी आपका IUCN। क्लियर है या नहीं है? कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्पेशीज दैट आर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर और एक्सटिंक्ट। इसमें वो सारी प्रजातियों की लिस्ट है जो इंडेंजर्ड में है, वल्नरेबल में है, रेयर में है और एक्सटिंक्ट में है। ये सब हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी स्पेशीज़ हैं जो इन सब जोन्स में आती हैं। ऑलरेडी कल डिटेल में डिस्कशन हुआ था विद एग्जाम्पल्स, कौन सी डिसीज़ कह रही हूँ, कौन सी स्पेशीज़ कौन से जोन में आती हैं, कौन कितने खतरे में है, कौन खतरे में आ सकती है और कौन इतने ज़्यादा खतरे में है कि वो नष्ट होने के बिल्कुल लाइन पे आ गई है, कि इतनी ज़्यादा उसकी स्पेशीज़ कम हो चुकी हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही है, कि अब वो हो सकता है आने वाले टाइम में बिल्कुल ही नष्ट हो जाए, लुप्त हो जाए। तो ये सब ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसे इरेज करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ वो सारी स्पेशीज़ की लिस्ट जो इंडेंजर्ड में है, यानी संकटग्रस्त हो गया, जैसे संकटग्रस्त है ना, और वल्नरेबल इसका मतलब हो गया असुरक्षित है। रेयर हमें पता ही है, दुर्लभ या विलुप्त, एक्सटिंक्ट या विलुप्त प्रजातियों की सूची होती है, प्रजातियों की सूची होती है। क्या होती है? आपकी रेड डाटा बुक। क्लियर है? पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना, क्रिएट अवेयरनेस एंड गाइड कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्लियर है? रेड डाटा बुक पब्लिश्ड की गई बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वो सूची है, किसकी सूची है? संकटग्रस्त, असुरक्षित, दुर्लभ या विलुप्त प्रजातियों की सूची है। इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना, लोग को पता चले कि भाई ये स्पेशीज़ जो है अब कम रह गई हैं, लोग उतने एफर्ट्स डालें और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, नेशनल हो गई आपकी, नेशनल सेंचुरीज पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक्स सेतु कंजर्वेशन, इन सेतु कंजर्वेशन, तो हम अब तक यही सब पढ़ते आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। तो जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और संरक्षण यानी हो गया आपका कंजर्वेशन के प्रयास, यानी कंजर्वेशन एफर्ट्स का मार्गदर्शन करना, यानी गाइड करना। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब आ जाती है हमारी साइलेंट वैली। लोकेशन क्या होगी? केरला। कौन सी हो गई ये? नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई। टाइप कौन सा हो गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, एक सेकेंड, सदाबहार वन, यानी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? हाउ टू रेयर स्पीशीज लाइक लॉइन टेड मकैक, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे इरेज कर दूँ। देखो, सिंपली हम ये कह सकते हैं शेरमुख बंदर जैसी प्रजातियों का क्या है? घर है, होम है, ठीक है ना। ये जो रेयर स्पेशीज़ हैं लाइक लॉइन टेल्ड मकैक, इनका क्या है? घर है। यहाँ लिख देती हूँ, शेरमुख बंदर जैसी दुर्लभ, है ना, रेयर स्पेशीज़ का यानी दुर्लभ प्रजातियों का घर है क्या? साइलेंट वैली जो है, प्रजातियों का घर। क्लियर है?
फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट साइलेंट वैली मूवमेंट 1970s 80s 70s किसके लिए था? टू सेव इट फ्रॉम अ डैम प्रोजेक्ट। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम इसको भी देखते हैं। ये ना जो साइलेंट वैली मूवमेंट है ना, काफ़ी फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, डैम प्रोजेक्ट से बचाने के लिए 1970s 80s का है। क्लियर है या नहीं? इसे इरेज कर दूँ, सिंपली लिख देते हैं। ये जो आंदोलन है काफ़ी फेमस आंदोलन है आपका, फेमस इन्वायरमेंटल एक्ट है ये, मूवमेंट है सॉरी, साइलेंट वैली आंदोलन मूवमेंट। किसके लिए है ये? टू सेव इट फ्रॉम डैम प्रोजेक्ट, यानी बांध परियोजना से बचाने के लिए। क्लियर है? चलिए देखो, आज की क्लास छोटू सी ज़रूर थी लेकिन बहुत काम की थी, काफ़ी फ़ायदे वाली क्लास है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। और ये ना जनरल स्टडीज़ का टॉपिक है आपका, जो हमारा जीएस आ रहा है उसमें हो सकता है आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए स्पेसिफिक आज मैंने इसी ही क्लास आपकी ली है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न हुई आज की क्लास में तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कोशिश करूँगी जल्दी से रिप्लाई करके आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। और कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ अटेंड कर लो, ऑलरेडी ऐड है प्लेलिस्ट में। और कोई भी प्रीवियस क्लास हो, रिसेंट क्लासेस, कोई भी किसी में कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और बात, अगर आप या आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो उसे बता दीजिएगा। हमारी सीटेट की क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे शाम को, नहीं एक्चुअली पहले शाम को होती है, अब कहूँगी रात को 8 बजे होती है। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, वो पेपर 1 2 दोनों के लिए क्लासेस थी। फिर हमने अब इंग्लिश पैडागोजी का सिलेबस भी कवर अप कर लिया, उसकी भी क्लास कल फाइनल है, सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा जो भी आपके नोन में सीटेट की तैयारी कर रहा हो। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करते हैं, तो साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।